हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए है फर्स्ट का। इसमें हमें क्या करना है, इसमें रूट निकालना हमें, ठीक है। स्क्वायर रूट अब किसका, 62.41, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन डेसिमल के हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मतलब 3.6 में हमने पढ़ा था सिंपल मेथड, मतलब कि जिसमें डेसिमल नहीं हुआ करते थे, वो हमने सॉल्व किए थे। चलिए अब देखते हैं ये डेसिमल वाले कैसे सॉल्व होते हैं। तो 62.41, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब इसे भी देखो सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड तो पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर से इसे हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखा हमने 62.41, ठीक है। अब क्या करना है, पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं। तो ये दो पेयर हो गए, मतलब ये दो पेयर हुए, मतलब इसको हमें एक साथ ही सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या करना है। अब मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लाई, ये तो पता है कैसे होता है, सेम नंबरों का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, ठीक है, और 3 इंटू 3। सेम ऐसे ही सारे नंबरों का आपस में ही मल्टीप्लाई होता है, जैसे 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, मतलब दोनों सेम नंबरों का, ठीक है। ये भी समझ गए। अब चलो इसमें आते हैं क्वेश्चन में। अब देखा हमने 62 है, 62 को एक साथ करते हैं। अब 62 किस नंबर से कैंसिल होगा या फिर इसके पास में कौन आएगा, ठीक है। तो 62 के पास में क्या होगा, देखो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 64 तो ज़्यादा हो गया, तो हम 7 से करेंगे। तो 7 यहाँ पे लिखा और 7 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 यहाँ पे लिखा, ठीक है, लाइन खींची। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो। माइनस करने में कितना आएगा हमारे पास, 12 में 9 चला जाएगा 3, और 5 में 4 1, ठीक है। अब देखो क्या करो, 7 यहाँ लिखा है, यहाँ 7 लिखो, 7 प्लस इन दोनों को, और यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी ये लिखा होता है इसको यहाँ पर लिख देते हैं और कर देते हैं प्लस। तो प्लस किया तो कितना हुआ, 7 + 7 14, तो यहाँ पे लिख दिया 14। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो डेसिमल आ रहा है, मतलब पॉइंट आ रहा है। पॉइंट को हम सिंपल सा यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है। जहां हमने पॉइंट रखा इसके बाद क्या 41 है, इसको 41 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखो पॉइंट है ना, पॉइंट को यहाँ रख दिया, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया। इतना हो गया। अब देखो 14 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम कि हमारा ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम बता दें आपको 14 है तो सेम नंबरों का मल्टीप्लाई कराना है। वो कैसे कराना है, देखो 14 में हम 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 9 9 जा कितना होता है 81, 1। देखो एक चीज और हम बता दें, जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये लास्ट स्टेप जैसे बचा हुआ है। लास्ट स्टेप में हमेशा लास्ट वाला यूनिट नंबर देखा, यूनिट डिजिट देखा करो। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो ऐसा नंबर ढूंढो कि उसका मल्टीप्लाई करने में 1 आता हो। जैसे 9 9 जा 81 हुआ, 1 आ रहा है ना, इसका भी यूनिट 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। तो हो सकता है कि ये 9 से पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है, पूरा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा और हमने सॉल्व किया, मतलब एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, ठीक है। देखो 9 9 जा 81, 8 कैरी हो जाएगा और 1 यहाँ पर, ठीक है। 4 9 जा 36, ठीक है, और प्लस कर दो 8 तो कितना होगा 36, 44 का 4 कैरी हो जाएगा 4, ठीक है। और 9 में 9 1 जा 9 प्लस 4 कितना हुआ 13, तो 1349। जो हमने अंदाजा लगाया था कि 9 से होगा तो ये 9 से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा 1341, कैंसिल, समझ गया, ये हो गया। तो 7.9 हमारा इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो हमारा ये आंसर हो गया 7.9। तो यहाँ पे लिखो 7.9 हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, ए हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, जो है 1.8225। यहाँ पर बी लिखते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए होगे, बिल्कुल डीपली बहुत अच्छे समझाया। तो क्वेश्चन बी का था 1.8225, चेक करते हैं एक बार, 1.8225, ठीक है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी से, किया, ठीक है। 1.825, देखो क्या करना था, पहला स्टेप होता था पीछे से हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। तो देखो 1 बच रहा ना, तो सबसे पहले हम सिंगल सिर्फ 1 को ही कैंसिल करेंगे। 1 जाता है 1 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो पता ही है। 1 से 1 गया तो कितना आया, कुछ भी नहीं। 1 यहाँ पर लिख दिया हमने सेम, और इन दोनों को इस साइड करते हैं प्लस, तो कितना हुआ 2, ठीक है।
अब क्या करो, पॉइंट लगाए तो चुपचाप बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट ऊपर लिख दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, पॉइंट ये है वही ऊपर लिख दो। अब ये 82 है, पूरा 82 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब 2 में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि हमारा 82 के समथिंग आ जाए, पास में आ जाए, ठीक है, या फिर पूरा डिविजिबल हो रहा है, वैसे तो होगा नहीं, मार्क करके देखो, ठीक है। तो देखो 23 मतलब 3 से हम करके देखेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 69। अगर 4 से करके देखो 2 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ठीक है, और 1 प्लस में चला कैरी में चला जाएगा, 2 4 जा 8 और 9, तो 96 ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 यहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा और यहाँ पे कर दिया 69, ठीक है। अब देखो इनको माइनस करो, ठीक है, माइनस करने में कितना आ जाएगा, 12 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो करके माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 बचेगा, 7 में 6 1 और ये 25 है, सीधा यहाँ पर ऐसे 25 उतार लो, ठीक है, समझ गया। अब 3 यहाँ था, यहाँ पर 3 लिखा और इनको किया प्लस, 3 + 3 6 26 हो गया। अब 26 में अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, तो हमने इसका यूनिट डिजिट देखा 5, तो लास्ट स्टेप में ही ये करना है, ठीक है, देखा 5। अब हम क्या करेंगे ना कि 5 किससे मल्टीप्लाई करने में आता है, तो पता है हमें 5 × 5 करने में क्या आता है 25, यूनिट डिजिट क्या हुआ 5 आया। तो हम एक बार ट्राई करेंगे क्या, 26 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 5 और इधर भी 5, 5 5 25, 5 कैरी 2, ठीक है, 30 32 3 और 5 10 और 3 13, तो वही आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा और कर दिया 1325, कितना सिंपल है ना। अब देखो ये आंसर कितना आ गया हमारा इसमें 1.35 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी का हम करेंगे क्वेश्चन सी हमारा है 0.0441 सी 0.0441 ये है ना 0.0441 हो गया इतना। फिर से पहला स्टेप क्या है, यहाँ से पेयर बनाते रहो, 0 बच रहा है, देखो 0 का किससे जाएगा, 0 से सिंपल चला जाएगा, कर दो 0, कुछ नहीं है, 0 आ गया, कुछ नहीं, पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लिखो, ठीक है। अब 0 प्लस करोगे 0 तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब 0 4 को सेम ऐसे यहाँ पर उतारो, ठीक है, उतार लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या 2 ये 4 किससे जा सकता है, ठीक है, 0 4 है ना, किससे जा सकता है, अगर 0 और 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 2 लिखो, 2 2 जा 4, 0 4 आ गया, समझ गए। अब देखो क्या करो, 0 4 तो कैंसिल, बचा गया 41, ये तो चला जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये सीधा हमने ऐसे उतार लिया इसे, 2 यहाँ लिखा था, यहाँ पर 2 लिखा, 2 + 2 किया 4। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए 41, तो सिंपल से दिख रहा है कि हम 1 ही का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 41। लो हमारा आंसर कितना आ गया 0.21, ठीक है, ये आंसर हो गया। और यहाँ पर क्या 0 भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 0 लिखा था ना, यहाँ पर 0 भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 0 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम है, चाहे 0.21 लिखो चाहे 0.021, ठीक है, हो गया सी। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन इसी का डी 184.96, चलो डी नंबर है 184.96 हो गया। चलो जल्दी से करते हैं आप इसे 184.96, यहाँ से पेयर बनाया, आगे क्या बच रहा 1 1, यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, 1 से 1 क्या माइनस करना है, तो 0 कुछ नहीं बचेगा, 84 यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब 1 को यहाँ 1 लिखा और इन दोनों किया प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास क्या आना चाहिए 84 के पास आना चाहिए, ठीक है, हमने पीछे किया ही था, ठीक है, तो 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो कितना आया था हमारे पास, 3 से करेंगे तो हमारे पास 69 आएगा, 69 लिख दिया, ठीक है। जब 69 लिखा तो इसको माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करने में आएगा हमारे पास 15, ठीक है, और पॉइंट लगाए, पॉइंट यहाँ पर पहले लिख दो और 96 को यहाँ उतार लो। अब ये जो 3 था 3 यहाँ पर लिखो, इन दोनों को प्लस करो, 3 + 3 6,
26। अब देखो 6 आ रहा है इसमें लास्ट में, ठीक है। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसमें 6 आता हो, जैसे 6 या 36 होता है। अब 266 इंटू 6 करो, सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा और कर दिया 1596। ये ट्रिक है ना, हल्की सी समझ लेना अच्छे से, क्योंकि इससे ना जल्दी और इजी हो जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चंस। डी हो गया। अब करेंगे हम ई नंबर 0.00073441। ओके, ये हो गया ई। बिल्कुल वैसे ही ये भी, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सब इजी इतना होता जा रहा है क्वेश्चन। 73441, फिर से पीछे से हमने पेयर बनाया, ठीक है। 701, तो सिंपल से क्या करो, 0 लिखो, यहाँ पर भी 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, कैंसिल करो, कुछ नहीं, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 00 है, उतार लो, ठीक है। अब देखो 00 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करो, सिंपल से यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर भी 0 लिख दो, कुछ भी कर दो, 0 लिखो, इसको भी कैंसिल करो। अब क्या आ रहा है, 07 आ रहा है, ठीक है। 07 आ रहा है, यहाँ पे 07 लिख दो, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो 7 किसके पास आएगा, 3 इंटू 3 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 इंटू 2 कर दो, 2 2 4, ठीक है। 3 3 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 4 करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस करेंगे ना इसे। अब क्या बचेगा, 34 को यहाँ पर ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ 2 था, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और दोनों करेंगे प्लस, तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 में ऐसा क्या प्लस करो, 334 के आसपास आते तो हम, सॉरी, मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 329 आएगा। अब इसमें करो तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, और 41 ऐसे नोट कर लो। ये 7 था, 7 यहाँ पे लिखो, इन दोनों करो प्लस, 14 54, ठीक है। अब 54 में देखो 1 है, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, कैंसिल करो, हो गया ये नंबर। कितना इजी था। अब आंसर कितना आ गया इसी का, 0.0271, ठीक है, ये हो गया। अब करो एफ नंबर, ठीक है। एफ देखो क्या है, 0.002704, 0.002704। फिर से पेयर बनाओ जल्दी से, 0 बच रहा है, 0 से 0 करो, 0 आ जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट ऊपर ले जाओ, 0 है नीचे। अब इन दोनों को एक साथ उतारो तो क्या होगा, 0 से कैंसिल ही होगा ना, 0 लिख दो, यहाँ पर भी कैंसिल करो, ठीक है। अब क्या आएगा, 27 को यहाँ लिखो। अब देखो 27 किससे जाएगा, किसी से जाएगा, 5 5 जो 25, 6 6 36, 6 से ज़्यादा हो जाए तो 5 से करो, 5 5 25। यहाँ कितना बचेगा माइनस करने में, 2, और 04 है, 04 को यहाँ पे नोट कर लो। 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, लिख लिया। अब इसको क्या किया, प्लस किया तो 10। अब ये लास्ट स्टेप है, इसमें देखा 4 बच रहा, 4 किसी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना, तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 2 जो 4 होता है। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 204 आ गया आंसर, ठीक है। एफ हो गया, आंसर क्या हुआ, 0.052 एफ। अब जी 2.220 यहाँ पे ही कर लेते हैं, क्या था हमारा, 2.2201, ठीक है, 2.2201 हो गया, लिखा 2.2201, पेयर बनाया। अब बचा 2 को किससे करोगे, अब देखो 2 2 से करोगे, 4 ज़्यादा हो गया तो सीधा यहाँ पर 1 से ही करेंगे, 1 लिखा, माइनस करने में क्या आया 1, और यहाँ पे 1 को लिखा और यहाँ पर किया प्लस, तो आ गया 2, पॉइंट है, पॉइंट ऊपर ले गए, 22 है ना, पूरा दोनों एक साथ नीचे ले आए, ठीक है। अब 2 में ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 2 2 आए, तो हम किससे कर देंगे, 4 से, 24 इंटू 4 करेंगे, ये वाला 4 यहाँ पे लिखा, 24 यहाँ लिखा, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, तो 96 आएगा, और 5 से हम कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 5 किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने में 6 है, 6 है। 96 में माइनस करो तो कितना आ जाएगा 26, और 01 है, ये दो 01 इनको यहाँ पे नोट कर लो, उतार लो, ठीक है। अब 4 यहाँ लिखो, प्लस करो तो 28। अब 1 देख रहे हो है ना, तो 1 किसकी टेबल में आएगा, 9 की टेबल में। अब देखो, अब आप कहोगे कि 28 से 1 से करो, अगर 1 से करोगे तो कितना आएगा 281 आएगा, ये तो कम है ना, तो 1 से नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे किससे करो 9 से, क्योंकि 9 की टेबल में भी 1 आता है। अगर आप 9 से करके देखोगे तो 2601 ही आएगा, कैंसिल, ठीक है। जी तक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर H बताते हैं, ठीक है, चलो H कर लो इसे। 74.4769 74.4769 पेयर बनाओ यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करो, 74 किसके पास में आएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 9 9 81, तो 9 ज़्यादा होगा तो 64 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 8 को यहाँ पर लिखो, इन दोनों करो प्लस 16। अब ये पॉइंट बच रहा है, पॉइंट के ऊपर लिखो, और 47 को यहाँ पे नोट करो। 47 यहाँ आ गया। 16 में अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास आ जाए, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, ठीक है। अब करोगे तो कितना आएगा 997, इतना आएगा। अब इसको भी हम करेंगे माइनस 996 आएगा, ठीक है, 6 6 36 होता है, 996 आया। अब देखो क्या करना है, इसको करो माइनस, माइनस करने में कितना आएगा हमारा 51, और ये 69 को यहाँ पर नोट कर लो। हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था ना ये, और ये यहाँ पर लिखो, इनको करो प्लस, तो आ जाएगा 172, ठीक है। अब देखो 9 देख रहे हो, 9 किस में आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, और सेम 5169 कर दो, बस आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या हुआ 8.63, ये है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन H हो गया, आइए करो और हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 30.1401 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड, ठीक है, फाइंड इट्स साइड। इसकी हमें क्या करनी है, साइड फाइंड करनी है, ठीक है। चलो बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, जो हमें गिवन है कितना है 30.1 कितना था 401 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब देखो एरिया ऑफ हमें क्या निकालनी है, फाइंड करनी है क्या, इट्स साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता है तो जान लो। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड भी होता है, साइड स्क्वायर कुछ भी लिखो, ठीक है, साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो, और इसे साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। अब क्या करो, एरिया ऑफ स्क्वायर देखो दिया हुआ है ना, कितना है ये, तो यहाँ पर लिखो 30.1401। एरिया ऑफ साइड है ना, देखो साइड स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर रूट लग जाएगा 30.1401, यहाँ आया साइड, ठीक है। अब क्या करो, रूट हटाना है तो इसमें पहले से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ और इसे सॉल्व करो। 30.1401, यहाँ से पेयर बना, कितना 30 किसके आसपास आएगा 5 5 5 जा 25, लिखो 5 आया, 5 यहाँ लिखो, 10 प्लस पॉइंट यहाँ पर लिखो, 14 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। 14 किससे जाएगा, अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे 104 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4, 416 आ जाएगा, 416 लिख दो, ठीक है। अब इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 9801, ये 01 है, यहाँ पर उतार लिया। अब दो 4 है, 4 यहाँ लिखा, इनको प्लस किया 108, 4 + 4 8, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो लास्ट वाली यूनिट डिजिट क्या 1 किस में आती है,
9 में भी आती है और 1 से आती है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ही नहीं, अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 9801 कैंसिल। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब इसका स्क्वायर क्या आया, ये हमारे पास। तो हम इसके बाद का स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसको तो साइड में करना चाहिए। अब इसके बाद स्टेप यहाँ पर है, चलो यहाँ पर बगल में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये रूट में 5.49। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर मत लिखो, सीधे इसमें क्या करो, यही लिख दो, क्योंकि इसका हमने रूट निकाल लिया है। ठीक है, रूट निकालेंगे, रूट से क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.49 इक्वल्स टू 60। ये वो आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया 2-3, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यूज दिस ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस। चलो अगर इसे ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो 760384 है और इसमें क्या लिखा है 76.0384, दोनों ही सेम है, मगर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और इसमें नहीं है। और वही इसमें भी है, इसमें क्या है, पहले पॉइंट लगा दिया है और क्या किया हुआ है, बाद में वही लिखा हुआ है। तीनों नंबर मतलब हमारे सेम है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 को हम निकालते हैं। पहले क्या कह रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, 760384 760384 स्क्वायर रूट निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 760384 पेयर बनाओ दो दो के। ठीक है, 76 है, 76 किससे होएगा, 8 से, 8 8 जा 64। ठीक है, अब क्या करो, माइनस करो 2 1 1 2 बचा और 0 है ना, 03, इसको यहाँ पर नोट कर लिया। इतना तो आ गया ही होगा, इतने देर से क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 + 8 क्या हुआ 16। ठीक है, 16 हुआ। अब देखो क्या करो, इसमें 16 में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके पास आ जाए, या फिर ये कैंसिल होगा, कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम 7 से करेंगे। ठीक है, दो इसमें कहीं पॉइंट नहीं है। ठीक है, सिंपल ऐसे यही हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1169। अब इसको करो माइनस, तो कितना आ जाएगा 34 84 कहाँ से आया, ये हमने उतार लिया। अब 7 यहाँ लिखा था, 7 लिखा, हमने किया प्लस, तो 174 आया। अब 174 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर आ जाए। तो हम देख रहे हैं 4 है, 4 किसी टेबल में आता है, 2 × 2 2 2 4 लिख दिया, 3484 कैंसिल। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आया, इस नंबर का, वो है 87, यहाँ पर लिख दे 872। समझ गए। ठीक है, अब देखो ये तो हमें निकल गया। अब क्या कह रहा है, यूज दिस, इसको यूज करो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब समझो, अब ये कह रहा है 2 नंबर बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें सिंपल सा, तो अगर इसका भी स्क्वायर निकालोगे तो सेम यही आएगा, बस पॉइंट इसमें कहाँ पर आ जाएगा 8 के बाद। ठीक है, समझ गए। और सेम इसमें भी यही होगा, इसमें पॉइंट लगा हुआ है आगे, सबसे आगे, तो अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, 8 से पहले आ जाएगा। तो हमें इनका स्क्वायर निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सेम नंबर है, पॉइंट है, हमने देखा कहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, सेम हमने लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे पता है, ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास रूट में क्या दिया हुआ है, रूट 76.0384। ठीक है, और क्या दिया माइनस में रूट 0.76038 दोनों सेम है, बस पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसकी जगह पे ये दो पॉइंट है नहीं, हमने लगा दिया, ये पॉइंट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया तो कैसे। अब देखो इसमें हम पॉइंट देखो 84 सेम नंबर था हमारे पास, क्या है 872 आया, यहाँ पे लिखा 872। ठीक है, तो अब लगा दिया हमने पॉइंट कहाँ पर, एक नंबर बाद। ठीक है, अब देखो ये क्या था, स्क्वायर आया था, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं
ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, यही नंबर आएगा। हम 8.72 इंटू 8.72 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में, ये आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें करो, क्या करो, पॉइंट पहले लिखो और 872 लिखो, स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब स्क्वायर से और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.72 माइनस 0.872। अब इसमें करो माइनस, अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7.848, ये हो जाएगा आंसर। ओके, आ गया समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछो, या फिर हमें इंस्टाग्राम में सीधे मैसेज करके, डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है, सेम इसी तरह ये भी है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। तो हम सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर रूट कर निकालेंगे। 3136 है, 4 नंबर है 3136। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3136 पेयर बनाया, 31 आ रहा, 31 किससे जाएगा, तो 5 5 25, 6 6 36, 6 तो ज़्यादा होगा तो 5 से करेंगे 25। अब इसे माइनस करो तो 5 25 में ये माइनस जाए तो 6 आ जाएगा, और 36 ऐसे ही नोट कर लो। 5 यहाँ पर लिखो, 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, हुआ 10। अब देखो क्या करना है, अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये कैंसिल हो जाए। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें 6, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, सेम यही नंबर। ठीक है, कर दो, करके देखना भी मल्टीप्लाई। ठीक है, हर एक उसमें 636, बस कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, ये आया 56 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, क्या आया, ये इसका स्क्वायर आया, 56 का स्क्वायर ये होता है। समझ गए इतना? अब देखो आगे दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा था 7569। 7569 इसका भी निकालो, इसमें भी दो 75, 8 8 64, 9 9 81, तो 8 से करेंगे, 8 8 64, तो यहाँ पर आया 1169, यहाँ पे लिखा 8 8 + 8 16। ठीक है, 1169 है। ठीक है, 9 किसकी टेबल में होता है, 3 की टेबल में आता है, और 7 की भी टेबल में आता है, 7 7 49, तो हम 7 से करेंगे। ठीक है, तो 7 से करने पे हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी है और इसे देखना भी है। हो गया क्वेश्चन ये दोनों। अब देखो इसमें इसके आगे क्या करना है, तो इसका देखो क्या आया है 87। ठीक है, 87 इसका स्क्वायर होता है, हो गया ये। अब देखो क्या कह रहा है 7.69 और 7569 था, सेम दोनों एक ही जैसे हैं, बस इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं जल्दी से। दो हमने इसे नोट किया, देखो अब इसको गौर से देखने पे हमें ये दिख रहा है कि 75.69 है, अगर इसको देखो तो 7569 है, बस इसमें इनमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट, इसमें पॉइंट है और इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर इसमें पॉइंट है, तो अगर सपोज यहाँ पर पॉइंट होता तो इसका पॉइंट हटा के हम यहाँ पर लिख लेते थे, है ना, यही तो करते थे, और सेम करने का प्रोसेस यही होता था। ठीक है, तो हम क्या करें 8, अब देखो इसको देखते जाना ध्यान से, यहाँ पर क्या 87 है, ये सिंपल वाला है, अगर इसमें पॉइंट होगा तो 8.7 आ जाएगा। ठीक है, 8.7 का स्क्वायर। ठीक है ना, कैसे आएगा, बिल्कुल सेम करने का यही प्रोसेस होगा। अगर देखो यहाँ पर पॉइंट लगा दे सपोज, ठीक है, तो 8 के बाद तो इतना तो होगा ही, फिर पॉइंट हमारा ऊपर चला जाता था, तो वही इसमें भी होगा 8.72 आ जाएगा, और यहाँ पे लगाया हमने प्लस, और यहाँ पर अब ये किसका 3136 का 3136 निकाला है, बस इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल और डेसिमल नहीं है, तो क्या करना है 56 की जगह पे लिख देंगे 5.6 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में सेम इसमें भी वही करना है 8.7 स्क्वायर माइनस 8.7। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 8.7 + 5.6 अपॉन
अपॉन में क्या है 8.7 माइनस 8. 1 मिनट, यहाँ पर क्या आएगा 5.6 आएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर होगा 5.6। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5.6। ठीक है, अब क्या करो, इसमें इसको करो प्लस, इसको करो माइनस। तो प्लस करने पे क्या आएगा, देखो करके देखो, तो कितना आ जाएगा 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको प्लस करके देखो तो किस में आ जाए, कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3.1। अब इसका इसमें डिवाइड करो, डिवाइड करने पाएगा 4.613। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम इन्हीं का प्रोसेस है, थर्ड और फोर्थ जैसा। फाइंड इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 625। तो आपको 625 का तो स्क्वायर पता ही होगा क्या होता है ना। 625 का स्क्वायर पता होगा, करके देखते हैं। 5 है 625, और दूसरा भी लिख लेते हैं 441। ठीक है, 625 का स्क्वायर नहीं पता तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं 625। पीछे से पेयर बनाया 6। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें पेयर बनाना हो। 6 आया, 6 किससे जाएगा 2 से, क्योंकि 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिखा जा रहा था। तो 2 2 = 4, माइनस करो तो कितना आएगा 2। 25 को ऐसे ही नोट करो, 2 + 2 4, 2 इसको यहाँ ले आए प्लस कर दिया। ठीक है, लो साइन भी लगा दिया हमने, 4 आया। अब 4 में ऐसा क्या करोगे मल्टीप्लाई कि 2 2 5 आ जाए। तो हमने यूनिट डिजिट देखी 5, तो 5 का किया हमने मल्टीप्लाई, 5 5 = 25, 2 2 5। ये चीज़ ध्यान रखना कि हम यूनिट डिजिट देख के उस नंबर का नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे 5 × 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 5 से कितना आ रहा है 25। 25 में यूनिट डिजिट 5 है और इसकी यूनिट डिजिट 5 है, दोनों की यूनिट डिजिट दे के करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में होते हैं ये, जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है सिर्फ उसी में ये ट्रिक लगेगी। अब 4 4 1 निकालो, तो इसमें भी देखो पेयर बनाओ, यहाँ से 4 है तो किससे जा सकता है 2 से, 2 2 जा, यहाँ पर 2 लिखो, माइनस करो 2 2 = 4 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 41 को सेम ऐसे ही लिखो। ठीक है, 2 यहाँ पर लिखो, प्लस करो, 2 + 2 कितना हुआ 4। यहाँ पर 1 है तो अब 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा 41, कैंसिल। तो हमें दिखा कि 625 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 का स्क्वायर रूट आया हमारे पास 25। ठीक है, अब कितना 441 का हमारे पास क्या आया 21। ठीक है, 21 स्क्वायर होता है इसका। अब इसके आगे का प्रोसेस देखो क्या है, ये 6.25 है रूट में, देखा 6.25 इंटू रूट में है 0.0441। ठीक है, अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है, बस पॉइंट का है ना, तो हम क्या करेंगे 2 के बाद एक पॉइंट हम फिर से लगा देंगे। ठीक है, तो हमें इसका रूट निकालना नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा हमें करने के लिए। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लाई, फिर रूट लिखा। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस यही है कि इसके बाद ही 0 के बाद हमने पॉइंट लगा रखा है ना, क्वेश्चन में यही है ना। तो सेम आप भी क्या करो, इसको 0.021 लिख दो। ठीक है, जहाँ पर जैसा पॉइंट लगा है वैसे ही आप भी नोट कर दो। ठीक है, अब तो ये तो स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 2.5 × 0.021। अब करो इनका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा पता है 0.525। ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर किया करो, इससे हमें भी पता चलता है कि आपको आ रहा है, हम पढ़ा रहे तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर नए हो तो, और बिल्कुल और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, थैंक यू।